सिस्टर जी आइए। Praise God. हालेलुया। Okay. One by one. Sister ji, praise the Lord. Amen. एक एक करके आएंगे। आज गवाही का मौका है, बहुत जरूरी है गवाही देना। Praise the Lord everyone. Praise the Praise the Lord. Lord। ये गवाही मैंने पास्टर जी से बात की थी कि ये गवाही मैं अपनी बेटी की डेडिकेशन के साथ दूंगी, लेकिन आज की सर्विस में खुदा की रूह ने बोला कि इसको रोकना नहीं चाहिए। ये गवाही मैं पास्टर जी को बोलने भी वाली थी कि मुझे देनी है, लेकिन पास्टर जी ने खुद ही बोल दिया कि जो गवाही देना चाहते हैं वो दें। आज ये गवाही मैं इसलिए देना चाहती हूँ कि मुझे लग रहा है कि इस गवाही से किसी का जीवन बदलेगा, किसी को खुदा की बरकत मिलेगी, किसी का ईमान और ऊंचा होगा प्रभु में। Amen. मैं पेंडेमिक के दौरान खुदा ने मुझे बरकत दी, मैं प्रेग्नेंट हुई और बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई। छोटी छोटी चीज़ों को लेके मैंने अपने कज़न को खोया, मैं बहुत टूट गई। वो खुदा के पास चला गया, खुदा ने संभाला और थर्ड ट्राइमेस्टर में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी। डॉक्टर ने जो जो बातें बोली, खुदा ने एक एक बात को, उसकी रूह ने एक एक बात को नकारा, गलत साबित किया। मैं पूरे जनवरी महीने शायद अपने घर में कम और हॉस्पिटल में ज़्यादा रही, लेकिन खुदा ने हमेशा ताकत शक्ति से भर के रखा। मेरी सर्जरी से एक दिन पहले डॉक्टर्स ने स्कैनिंग की और मुझे बोला कि बच्चे को हमें आईसीयू में रखना पड़ेगा 2 हफ्ते के लिए मे बी, क्योंकि शायद उसके कुछ पार्ट्स अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो मेरे बच्चे की ड्यू डेट फरवरी 24 थी, लेकिन वो जनवरी 27 को उसका जन्म हुआ। मैं एक रात पहले बैठ के ये सोच रही थी, मैं खुदा से पूछ रही थी कि जब आपने एक नीति, एक समा उसके लिए रखा था, तो वो जल्दी क्यों आ रही है, क्यों ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। और खुदा की रूह ने बोला क्योंकि वो फास्टिंग और प्रेयर का टाइम था। खुदा की रूह ने मुझे ये बोला कि ये अनॉइंटेड टाइम है और ये टाइम मैंने तेरे बच्चे के लिए चुना है और वो खुदा के बड़े बड़े कामों के लिए यूज़ की जाएगी। मैंने सारा जलाल प्रभु को दिया, सारा डर अपने मन से निकाला और मैं तैयार हुई इस बरकत को रिसीव करने के लिए। मैं जब घर से गई, मैं बहुत स्ट्रांग थी, खुदा की रूह से भरी हुई थी और शैतानी ताकत ने मुझ पे हमला किया। मैं नर्वस हो गई, ऑपरेशन थिएटर में जाके बहुत डर गई और मैं भूल गई कि मैं खुदा से क्या वायदा करके आई थी। मैंने सबको बोला मुझे छोड़ दो, मुझे 2 मिनट के लिए दुआ करने दो। मैंने दुआ की और वहाँ पे इतनी इमेंस प्रेजेंस, इतनी रोशनी और खुदा की इतनी बरकत, वहाँ पे खुदा की प्रेजेंस आई जिसने मुझे संभाला। और मैंने खुदा को बोला कि ये बरकत आप दे रहे हो, मैं नहीं चाहती कि ये किसी आईसीयू में जाए या अपनी माँ से दूर जाए, तो आप इसको संभालेंगे। और जब वो पैदा हुई, मुझे डॉक्टर्स की आवाज़ सुनी, उन्होंने बोला दिस चाइल्ड इज़ परफेक्टली फाइन, शी इज़ नॉट गोइंग टू आईसीयू, शी कैन स्टे विद हर मॉम and she is perfectly fine. She is a beautifully and wonderfully made child in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. तो सारा जलाल, सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। रिसेंटली मुझे कॉम्प्लिकेशन थी, उसकी वजह से फीवर में थोड़ा, तो मैं डॉक्टर्स के पास गई और उन्होंने बोला कि आपको लीवर की मेडिकेशंस पे हम डालेंगे। उन्होंने डाला, उसका एंटी रिएक्शन हुआ। ये शायद 2 हफ्ते पहले की बात है। मुझे रात को चेस्ट में बहुत पेन हुई। वो पेन मुझे नहीं पता थी किस चीज़ की थी, लेकिन जब मैं डॉक्टर्स के पास गई तो उन्होंने बोला कि ये शॉक्ड है क्योंकि आपके हार्ट पे अटैक हुआ था, हम नहीं जानते किस शक्ति की वजह से आप दोबारा हमारे सामने यहाँ पे खड़े हो। तो खुदा है जो आपको हमेशा संभालता है, क्योंकि उसने आपको चुना है और हमारे जीवन में प्रभु के बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। तो आप सब अपने ईमान को बनाए रखें। अगर कोई मुश्किल, कोई ऐसा समय आता है जब आप घबरा जाते हैं, तो घबराइए मत, क्योंकि फिलिपियंस 4:6 में लिखा है चिंता करने की बजाय तू दुआ कर, और दुआ से बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं। तो दुआ में बहुत ताकत है, प्रभु के सामर्थ्य में बहुत ताकत है, उसमें बने रहें और प्रभु पे अपना ईमान और अपनी सारी जिंदगी उसको सरेंडर कर दें। वो आपको हमेशा हर वक्त संभालेगा। आमेन, ग्लोरी जीसस। हालेलुया, जलाल प्रभु यीशु मसीह को देते हैं।
Just थोड़ा मैं सा summarize करूंगा. I'll just quickly summarize. Sister has two testimonies. The first testimony is she was pregnant and there were lots of complications. During the pregnancy, her cousin passed away and it broke her heart. But she kept her trust in the Lord. She kept on praying. And the baby in her at the time in the third trimester was having issues. There were all kinds of complications. And every time the doctor showed something, the Spirit of God reversed it. He brought forth the truth of God's healing. Finally, the baby was born before time. And sister was wondering, why is this child born before time? And the Lord says, the season of fasting and prayer, it's an anointed time, and this child will be used for the Lord's glory. The child was born, but one day before they did some scanning and they said there are going to be complications. Some parts of the child won't work properly. But when the child was born, the doctor said this child is perfect. This child is complete. Amen. And the Lord made her beautifully and wonderfully. That's the first testimony. The second testimony is her liver had some issues. The enzymes were in, the numbers were off the charts. According to doctors, she should have died of a heart attack because of her numbers being so off. Somehow, she got saved. We know how that happened. By the power and the hand of God. Hallelujah. Amen. Give glory to God. Hallelujah. She's completely healthy. The child is normal. And